और इस चीज़ का ध्यान भी रखता हूँ कि जो गरीब आदमी है उसका भी ध्यान रखता हूँ ताकि उसको कम पैसा में अच्छा इलाज मिल जाए, ताकि लोगों की दुआएं भी डॉक्टर को मिलते रहे ना। पे ओपीडी का सुविधा है, सर्जरी का भी सुविधा है। जो हमारे पास 3 से 4 डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर शिव कुमार, डॉक्टर जय प्रसाद जो एक्स एम्स रेफर करते हैं, और पेशेंट को टाइम भी अच्छा देते हैं, पेशेंट के प्रति उनका लगाव भी बहुत अच्छा होता है। तो हम चाहते हैं कि सर से भी रिक्वेस्ट यही रहता है कि हमारे जो भी पेशेंट आ रहे हैं, बहुत दूर दूर से भी पेशेंट आते हैं, तो वो बेस्ट रूप से हमारे पेशेंट का ट्रीटमेंट करे और हमारे हॉस्पिटल से पेशेंट अच्छे तरह से ठीक होके जाए। थायराइड 2014 से था और ठीक नहीं हो रहा था। इस थायराइड इसका हेमोग्लोबिन भी डाउन हो गया था। मैंने इनका नाम सुना और आया। बिना जांच के बहुत सुंदर, कम से कम दवा में आज मैं फिट हूँ। नमस्कार दोस्तों, अभी हम पहुँचे हुए हैं नौबतपुर के निसरपुरा लख टंगेला पुल के पास, बुध चौक के पास, जहाँ एक हेल्पिंग हेल्थ सेंटर नर्सिंग होम है, जहाँ आज उसका पहला सालगिरह मनाया जा रहा है, जिसके डायरेक्टर हैं दिलीप कुमार। और हमारे केक काट रहे हैं हमारे डॉक्टर साहब शिव कुमार जी, जो जहानाबाद में पोस्टेड है। डॉक्टर शिव कुमार जी द्वारा केक काटा जा रहा है। साथ ही साथ चाइल्ड स्पेशलिस्ट नौबतपुर रेफरल अस्पताल के सुबोध कुमार इस सालगिरह के अवसर पर केक काटते हुए डॉक्टर शिव कुमार जी एवं डॉक्टर सुबोध कुमार जी शिरकत कर रहे हैं। साथ ही साथ डायग्नोसिस सेंटर जिसके डायरेक्टर है दीपक कुमार, अंश डायग्नोस्टिक सेंटर जो है, जहाँ पर खून पेशाब की जांच की जाती है, इस सभी डॉक्टरों के द्वारा सामूहिक रूप से केक काटा गया है हेल्पिंग हेल्थ सेंटर बुध चौक छोटी टंगेला पुल के पास। तो हम डायरेक्टर से उनका परिचय जानना चाहेंगे। आपका नाम? जी, हमारा नाम दिलीप कुमार हुआ और हेल्पिंग हेल्थ सेंटर ऑनर हुए हम। और आज हमारा फर्स्ट वर्षगांठ है हमारे हॉस्पिटल का, जो हेल्पिंग हेल्थ सेंटर है। यहाँ पे ओपीडी का सुविधा है, सर्जरी का भी सुविधा है। जो हमारे पास 3 से 4 डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर शिव कुमार, डॉक्टर जय प्रसाद जो एक्स एम्स पटना से हैं, और डॉक्टर शिव कुमार भी एक्स एम्स पटना से हैं, और डॉक्टर चंदन कुमार जो एक्स PMCH से हैं, और लैप्रोस्कोपी जनरल सर्जन हैं, एंड एक गायनकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर प्रतिभा कुमारी जो एक्स जूनियर रेसिडेंट IGIMS पटना से हैं। और इस हॉस्पिटल का आज फर्स्ट वर्षगांठ है, और हम चाहते हैं कि हमारे हॉस्पिटल से सभी पेशेंट को अच्छी सुविधा मिले। और हमारे सर से रिक्वेस्ट भी रहता है, हमारे जो डॉक्टर हैं उनका भी मैक्सिमम 90% कोशिश रहता है कि हमारा जो भी पेशेंट हमारे पास आ रहा है वो हमारे पास से ठीक होके जाए, और अच्छी मतलब बहुत सस्ती दवा भी प्रेफर करते हैं, और पेशेंट को टाइम भी अच्छा देते हैं, पेशेंट के प्रति उनका लगाव भी बहुत अच्छा होता है। तो हम चाहते हैं कि सर से भी रिक्वेस्ट यही रहता है कि हमारे जो भी पेशेंट आ रहे हैं, बहुत दूर दूर से भी पेशेंट आते हैं, तो वो बेस्ट रूप से हमारे पेशेंट का ट्रीटमेंट करे और हमारे हॉस्पिटल से पेशेंट अच्छे तरह से ठीक होके जाए। और बहुत सारे पेशेंट ठीक होके गए हैं, और कुछ पेशेंट अभी इलाज भी करवा रहे हैं जिनका रिस्पांस भी बेहतर है। तो हम यही चाहते हैं सर से कि हमारा हॉस्पिटल का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो मरीज़ आ रहे हैं वो सही से ठीक होकर हमारे हॉस्पिटल से जाए। और कुछ मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा। बाकी अगर किसी तरह का ज़रूरत हो या आपको पेशेंट वगैरह दिखाना हो तो हर तरह का सुविधा अवेलेबल है। आप एक बार हमारे हॉस्पिटल पे आएँ, एक बार संपर्क करें। सर, अभी हेल्पिंग सेंटर का सालगिरह हो रहा है आज, और आप साल भर से यहाँ सेवा दे रहे हैं, तो अपना परिचय पहले सर अपना देता। मेरा नाम डॉक्टर शिव कुमार हुआ और मैं पटना एम्स में न्यूरो फिजिशियन के रूप में कार्यरत रहा हूँ।
और मैं यहाँ पर करीब 1 साल से अपना योगदान दे रहा हूँ। और यहाँ पर लगभग सभी तरह के मरीज़ आते हैं, सभी बीमारियों को लेकर के, खास करके हेडेक का मरीज़, दर्द वाला लोग, हेडेक का मरीज़, चाहे जोड़ का दर्द का मरीज़, सब दर्द का मरीज़ आते हैं। लकवा का मरीज़ भी यहाँ आते हैं ठीक ठाक। बहुत बार तो मैं यहाँ बच्चा को भी देखा हूँ, और स्पेशली 2 साल से ऊपर के बच्चे को देखा हूँ, और वो भी सब ठीक ठाक होकर यहाँ से गए हैं। और लगभग बीमारी डायग्नोसिस भी बन जाता है हमसे, और इलाज भी सही तरह से सबका कर लेता हूँ। और इस चीज़ का ध्यान भी रखता हूँ कि जो गरीब आदमी है उसका भी ध्यान रखता हूँ, ताकि उसको कम पैसा में अच्छा इलाज मिल जाए, ताकि लोगों की दुआएं भी डॉक्टर को मिलते रहे हैं ना। और भगवान के बाद डॉक्टर को कहा गया है, भगवान भी सेवा करते हैं, हम लोग भी सेवा ही करते हैं, वो भी सेवा करते हैं, हम भी सेवा करते हैं, दोनों को। हाँ, ये महिला डायबिटिक मरीज़ थी और करीब 10 साल से डायबिटीज़ का इलाज करा रही थी, और इनका ग्लूकोज कंट्रोल नहीं था, अनकंट्रोल डायबिटीज़ था, जिसके कारण इनका किडनी पर इफेक्ट आ गया है। और हम श्योर हैं कि इनको जब दवा देंगे, ग्लूकोज कंट्रोल करेंगे, तो ये मरीज़ का किडनी का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। अधिकांश देखते हैं कि हाँ, लोग ठेहुना के दर्द से ज़्यादा लोग आते हैं। हाँ, उम्र के अनुसार बीमारी है, उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। उम्र के अनुसार होता है, जैसे कि दोनों जोड़ के बीच में कहीं भी जोड़ हो, उसके बीच में ग्रीस जैसा सबस्टांस होता है, उसको हम लोग सिनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। सिनोवियल फ्लूइड यंग आदमी में ज़्यादा रहता है, जैसे से उम्र बढ़ता है वैसे वैसे सिनोवियल फ्लूइड की मात्रा घटते चली जाती है, और फाइनली 40 के बाद फ्लूइड लगभग सूख ही जाता है, ड्राई हो जाता है। उसी को हम लोग गठिया, लोग कॉमन वर्ड में गठिया कहते हैं। इसको हम लोग अपने मेडिकल साइंस में ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। मैंने ऑस्टियो मैंने हड्डी, अर्थराइटिस मैंने इन्फ्लामेशन और उससे रिलेटेड चीज़। उसमें तो मैक्सिमम मरीज 40 साल के बाद अगर आते हैं दर्द लेकर के, तो वही दर्द लेकर ही आते हैं। अच्छा, दोनों पैर वाला हैं। हम लोग समझते हैं गठिया में नस का बीमारी। नहीं, वो नेचुरल चीज़ है, वो लिक्विड रहता है, फ्लूइड रहता है, वो धीरे धीरे सूखता है, और वही जब सूख जाता है तो उसी को हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। जो जल्दी ठंडा में बढ़ जाता है, चाहे घुटना मोड़कर, पालथी मारने पर, सीढ़ी चढ़ने पर दर्द उसका बढ़ जाता है, उसका इलाज से ज़्यादा परहेज़ है। परहेज़ का मतलब है कि आप घुटना नहीं मोड़िए, पालथी नहीं मारिए, वेस्टर्न स्टाइल का लैटिंग यूज कीजिए, ये आपका पहला इलाज है। कम मोड लैटिंग जिसको बोलते हैं हम लोग कॉमन भाषा में, यही उसका इलाज है। हम तो यहाँ लकवा का मरीज़ को भी बहुत देख चुके हैं। और CLD का पेशेंट, अब तो दारू बंद हो गया, CLD का मरीज़ अब कम हो गया, लेकिन हाँ CLD के मरीज़ अभी भी आ रहे हैं, जो देसी दारू पी करके आते हैं, वो भी नहीं, CLD लीवर डैमेज रहता है उनको, उसको क्रॉनिक लीवर डिजीज बोलते हैं। मैंने यहाँ भी 2-3 मरीज़ का इलाज किया है, अभी सब ठीक। हाई स्कूल के भूतपूर्व प्रधानाध्यापक जी से कि डॉक्टर साहब से कब से आप दिखा रहे हैं, अपना परिचय पड़े सर। मैं श्याम नंदन झा। मुझे थायराइड 2014 से था और ठीक नहीं हो रहा था। इस थायराइड, इस हेमोग्लोबिन भी डाउन हो गया था। मैंने इनका नाम सुना और आया। बिना जांच के बहुत सुंदर, कम से कम दवा में आज मैं फिट हूँ। और यही कारण है कि हम अपने पोती को यहाँ दिखाने आए हैं। मैंने देखा है इनकी विशेषता कि ये चाहते हैं कि कम से कम खर्च हो, मानव कल्याण इनका उद्देश्य है। हाँ। डॉक्टर साहब के बारे में और क्या कहना चाहते हैं कि पटना से हमारे क्षेत्र में इस तरह के चिकित्सकों की बहुत कमी है। जो आज जैसा दौर चल रहा है जांच कराने की, माने बीमारियों से पैसा दोहन की, इस समस्या से निजात पाया जा सकता है अगर ऐसे ऐसे डॉक्टर इस क्षेत्र को प्राप्त हों। लोगों की धारणा बना हो कि जो डॉक्टर लोग पुर्जा लिखते हैं तो उनमें जांच बहुत प्रकार के लिख देते हैं। हाँ, ये धारणा ही नहीं है, उसमें फिजूल की जांच भी है। हाँ, इसमें इस बीमारी से ही बचे हुए हैं। जन कल्याण इनकी कामना है, ऐसा इनके एक्टिविटी से हमें महसूस हुआ है, लगा है। और इसलिए हम अपने पोती को भी लेके आए हैं। उसको न्यूरो प्रॉब्लम था कि आप उतना दूर से यहाँ आते हैं, युवा पीढ़ी के डॉक्टर हैं,
तो यहाँ के रोगियों के प्रति आपका क्या धारणा है? रोगी आपसे कैसा व्यवहार करते हैं, रोगी से आप कैसे डील करते हैं? देहाती क्षेत्र है, मरीज़ तो कष्ट में रहते हैं, हमको नहीं लगता है कि डॉक्टर से कुछ तरह का बिहेव उनको रहता होगा। वो तो बेचारे अपने कष्ट में हैं और चाहते हैं कि डॉक्टर ऐसा मिले जो मेरा कष्ट दूर कर दे। और लगभग सब मरीज़ हमसे खुश होकर ही जाते हैं और मैं उनको विश्वास के साथ बोलता हूँ कि आप ठीक हो जाइएगा। मेरी कुछ बातें कुछ बीमारी के रिगार्डिंग रहती है, जिसको काउंसलिंग कहा जाता है। काउंसलिंग करते हैं, समझाते हैं कि बीमारी आपको ये नहीं करना है, वो बात फॉलो करते हैं, मरीज़ खुश होकर यहाँ से जाते हैं। अब भी है मरीज़ का लगभग ठीक है, मरीज़ बेचारा कष्ट में क्या वो कुछ बोलेंगे, वो तो अपने खुद कष्ट में, अपने कष्ट में वो अपने चाहते जल्दी जब ठीक हो जाए। और बहुत यहाँ मरीज़ खुश होकर गए हैं यहाँ से। डॉक्टर साहब बोले कि मरीज़ जो आते हैं यहाँ पर वो खुश होकर जाते हैं डॉक्टर साहब का व्यवहार से। डॉक्टर साहब इस ढंग से व्यवहार करते हैं रोगी के साथ, उसको हंसा बुला के समझाते हैं कि देखिए भाई आपको इस तरह का कष्ट है, आपको इस तरह से एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा और कम पैसा में आपको दवा दारू टॉनिक नहीं खाना पड़ेगा, आपको मूंग अमरूद के दाल ये सब फुला के आप खाइए, सीजनेबल फल खाइए, आपको अलग से दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।